बताइए जी। आवाज आ रही है? आवाज आवाज 22 जी। आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है आपको? आवाज बताइए। सोनम अजय जी, गुड आफ्टरनून। आवाज सही आ रही है? आवाज बताइए। आवाज क्लियर है जी? जी दीपू, ट्विंकल, आवाज क्लियर है? चलो, तो रिवीजन कर रहे हैं आप लोग जी? रिवीजन कर रहे हैं? बताइए, रिवीजन सही चल रहा है आपका? यस। मोहम्मद इसाक, शुभम जी, राम राम। तो रिवीजन चल रहा है ना आपका? रिवीजन करते रहिए आराम से जी। 6432 नाम नहीं लिखा आपने जनाब? नाम क्या है आपका? 6432 6432। हाँ, तो रिवीजन करते रहिए। हमारी लगभग 3 क्लास हो गई हैं और हमने अब तक जाना भाई, पहली क्लास में हमने इतिहास का परिचय जाना, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। फिर हमने शुरू किया था इतिहास को जानने के स्रोत, प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। और जो आपके प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत थे उसमें हमने पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल और आपका साहित्यिक लिटरेरी स्रोत जाने। जो आपका पुरातात्विक स्रोत थे उसमें हमने अभिलेख के बारे में जाना और कल सिक्के शुरू किए थे, कॉइन्स। जूनागिल जूनागढ़ अभिलेख तो मैं बता चुका हूं ना जी। गोपाल, क्या पूछना चाह रहे हैं बाकी आप? देखो, जो आपके पेपर से संबंधित जो लेबल है वो आपके उससे ऊपर, मैं आपको उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो आपको, जबकि रिसर्च वाली बात है, रिसर्च के चक्कर में मत लग जाना वरना दिक्कत हो जाएगी। हाँ, आपका कोई भी क्वेश्चन है पूछे, मैं बताऊंगा आपको। आपको चीजें समझ आ रही हैं तो आप रिवीजन कीजिए, ठीक है ना? आप रिवीजन कीजिए, इंटरेस्ट पैदा कीजिए सब्जेक्ट में जी। गोपाल, आप सब आपका कमेंट करके बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप। तो हमने सिक्के जाने थे, आहत सिक्के जाने कि भाई आहत सिक्के क्या होते हैं, किसने इनको आहत नाम दिया, किसने इसको पंचमार्क कहा। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इनको आहत नाम दिया, जबकि प्रिंसिप ने इनको पंचमार्क कहा है। कहां से इनकी प्राप्ति हुई है इसके बारे में हमने जाना, ठीक है जी। मोहित नमस्ते। तो हमने जी शुभम, देखो ऐसा है, एक विवादित बात है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण वंश ने चलाए थे या हिंदी यवन ने चलाए थे। देखो, जो मिनांडर उसका सोने के सिक्के, उसका सांचा मिल चुका है। कुछ इतिहासकार मानते हैं आपके कुषाण को, कुछ आपके हिंदी यवन मानते हैं। यहां एक विवाद का क्वेश्चन बनता है। अगर ऑप्शन देगा दोनों में से एक देगा, कभी एक साथ दो नहीं देगा, क्योंकि विवाद का विषय है, इस पर रिसर्च हमेशा चलती रहती है। तो आपको हिंदी यवन ही बताना है। अगर शासक पूछे तो मिनांडर बताना है, ठीक है? हिंदी यवन, शासक, मिनांडर, ठीक है जी। जी शुभम कुमार, ओके। इंग्लिश में, इंग्लिश तो बोल देता हूं मैं सोनू, इंग्लिश बोल देता हूं मैं, लिख दिया करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी। जी राज आफ्टरनून, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कल से आगे। तो हमने आहा सिक्के जाने थे जी, पंचमार्ग उनको बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है? आहा सिक्के जाने थे और उसके बाद फिर हमने हिंदी यवन शासकों के सिक्के। आज बात करेंगे हम मौर्यकालीन, मौर्य मौर्य कालीन सिक्के या मौर्यकालीन शासकों के सिक्के, ठीक है जी। देखो, अभी हम सोर्स के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है? बाकी जैसे हम शासक को पढ़ेंगे, वंशावली पढ़ेंगे, उनसे संबंधित जो भी पॉइंट होंगे उनको हम लिख दिया करेंगे। नहीं, किस किस का उल्लेख किस आधार पर पूछ रहे हैं आप ये बताइए। जूनागढ़ अभिलेख जी। गोपाल कुमार बताइए। हाँ जी बताइए। नहीं, किस किस का क्या शासक पूछ रहे हैं आपका, या छह, अच्छा 6 प्रकार के कर पूछ रहे हैं आप?
कि 6 प्रकार के कर या शासक। देखो 6 प्रकार के कर मैं आपको अभी लिखवा दूंगा, लेकिन आपसे पूछेगा नहीं कभी जिंदगी में, ठीक है ना, कभी नहीं पूछेगा। बाकी क्या पूछना चाह रहे हैं, 6 प्रकार का कर, शासक का उल्लेख, ये वो जो भी है, ठीक है। बाकी इस पे स्कंदगुप्त का उल्लेख ही मिलता है, कई सारे शासक हैं, ठीक है। मैंने कहा जो आपके पोर्शन देखो, आप आपके सोर्स चल रहे हैं, जो आपके छूट जाएंगे ना कुछ शासक, वो आपको हम वंशावली में कवर करेंगे, ठीक है। हाँ जी गोपाल, वो वंशावली में कवर करेंगे, ठीक है, आप टेंशन लें, वहां पर कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहीं पर सारे अभिलेख मैंने करा दिए तो समस्या क्या होगी, बहुत सारे अभिलेख हैं, तो पूरा एक रिसर्च हो जाएगा अभिलेख पर। तो जो ऐसे क्वेश्चन हैं, जो कुछ शासक के नाम, वो आपको हम जो शासक पढ़ाएंगे उसके अनुसार चलेंगे, ठीक है। जैसे मान लें कि सिक्के की बात करें, सिक्के की बात करें, हम सोर्सेज के आधार पर पढ़ रहे हैं, वरना सिक्के तो बहुत सारे शासकों ने चलाए थे। अब जो इस तरह कुछ फैक्ट छूट जाते हैं उनको शासक के साथ हम कवर कर लेंगे, ठीक है गोपाल जी। हाँ तो आगे चलते हैं, मौर्यकालीन सिक्के, जो आपके मौर्यकालीन सिक्के हैं, सोर्स के आधार पर उनको पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, देखो जो मौर्यकालीन सिक्के हैं भी आपके आहत मुद्रा की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। ये भी आपके आहत मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, मौर्यकालीन सिक्के, मौर्यकालीन सिक्के आहत मुद्रा की श्रेणी में आते हैं, आहत मुद्रा की श्रेणी में आते हैं, श्रेणी में आते हैं, ठीक है जी। आहत मुद्रा की श्रेणी में आते हैं, पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। जो आपके मौर्यकाल सिक्के हैं वो आपकी जी बब्बन कुमार, अंकुश, राशि, सभी को गुड आफ्टरनून जी, ठीक है जी। सौरभ जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। तो पहले अगर मौर्यकालीन सिक्के की बात करें भैया, ये आते हैं आहत मुद्रा की श्रेणी में, और आहत मुद्रा आप जान चुके हैं, आहत मुद्रा के बारे में सारा आप समझ चुके हैं। ये अधिकांश चांदी के टुकड़े हैं, कुछ तांबे के भी मिलते हैं, ठीक है जी, पहला पॉइंट। दूसरा, जो इस काल का जो मुख्य सिक्का था, इसमें लिखेंगे यहां पर, इस काल का मुख्य सिक्का, इस काल का मुख्य सिक्का देखो, जो इस काल का मुख्य सिक्का था ना, वो चांदी का था, जिनका मुख्य आधार था चांदी का था। इस काल का मुख्य सिक्का पूछ सकता है कि मौर्य काल का मुख्य सिक्का चांदी का था, सोने का था। तो जो मौर्य काल का मुख्य सिक्का था वो चांदी का था, जिसको पण या कारसापण कहा गया। चांदी का मुख्य सिक्का चांदी का था, चांदी का था, जिसे जिसे पण या कारसापण कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा गया है भी, पण या कारसापण जी, नाज, गुन्नून, पण या कारसापण कहा जाता था, कहलाता, पण या कारसापण कहलाता था, ठीक है जी। तो 2 पॉइंट जाने हमने, पहला कि मौर्यकालीन सिक्के आहत मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। दूसरा, जो मौर्यकाल या इस काल का मुख्य सिक्का चांदी का था, पूछ सकता है, मुख्य आधार चांदी का था, जिसे पण या पारसाकण कहलाता था, जिसे या कहा जाता, बात एक ही है, कहा जाता है, कहा जाता, पण या कारसापण कहा जाता है, ठीक है जी। हाँ जी, नाज यहीं से शुरू हुआ, अभी मौर्यकालीन सिक्के से अभी शुरू किया है, ठीक है। अभी ये 2 पॉइंट लिखवाए हैं, बस मैंने थोड़ा बताया है, बाकी 2 पॉइंट लिखवाए हैं, ठीक है जी, यहीं से शुरू हुआ है। हाँ जी, आगे लिखेंगे, देखिए मौर्य काल में, तो इसको पूछता है, इसको आपको ध्यान रखना, एक शब्द आता कूट रूपक, कि कूट रूपक क्या था। कूट रूपक शब्द का उल्लेख मिलता है, शब्द का उल्लेख मिलता है, शब्द का उल्लेख मिलता है, जो लोग जाली मुद्रा, नकली करेंसी, फेक करेंसी, जाली
मुद्रा बनाते थे। पूछ सकता कूट रूपक किससे संबंधित था? जो लेके जाली मुद्रा बनाते थे ना उनको कूट रूपक कहा गया है जी, कूट रूपक। ठीक है, ये कूट रूपक कहा गया उनको। जो जाली मुद्रा का निर्माण करते ना, नकली मुद्रा का, नकली करेंसी का, उनको कूट रूपक कहा गया है। ठीक है, उनको कूट रूपक कहा गया। कई बार पूछा भी गया है सब ये आपका वनडे के साथ साथ आपका पीसीएस में भी पूछा गया है कि भाई कूट रूपक क्या था मौर्य काल में। तो कूट रूपक वो लोग थे जो लोग जाली मुद्रा बनाते थे, फेक करेंसी, जाली मुद्रा, उनको कूट रूपक कहा गया। ठीक है जी, आपको याद रखना है, उनको कूट रूपक कहा गया। 3 पॉइंट क्लियर किया हमने। मौर्य कालीन सिक्के हाथ मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। इस काल का मुख्य सिक्का चांदी का था जो पर्ण था, और मौर्य काल में कूट रूपक शब्द का उल्लेख जो लोग जाली मुद्रा बनाते थे उनके लिए होता था। ठीक है, जो लोग जाली मुद्रा बनाते थे। नेक्स्ट लिखेंगे सोने का सिक्का। सोने का सिक्का, सुवर्ण। देखो, जो सोने का सिक्का था वो आपका स्वर्ण कहलाता था, जबकि चांदी का जो था पण या कारसापण कहा जाता था। देखो, कोशिश ये करो कि आपका क्लास में याद हो जाए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इस तरह से पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, तो आपका सोने का सिक्का आपका स्वर्ण कहलाता था, और जो सोने का सिक्का स्वर्ण, तांबे का मासक, मासक या कांकड़ी, कांकड़ी कहलाता था। मासक या कांकड़ी कहलाता था। ठीक है, तो हमने जाना चांदी का पण या कारसापण, सोने का सिक्का स्वर्ण, तांबे का मासक या कांकड़ी कहलाता था, और कूट रूपक क्या था? जो आपके जाली मुद्रा का, जो जाली मुद्रा बनाते थे, जो चोर उचक्के टाइप थे जो जाली मुद्रा बनाते थे। ठीक है जी, मोहित क्या पूछ रहे हैं समझ नहीं आ रहा, क्या पेन क्या पूछ रहे हैं आप? सही से लिखे कमेंट। ये नाम दिया गया कारसापण, ये नाम दिया गया जिसे पण या कारसापण कहा गया है। ठीक है जी, ये सिक्के का नाम था जी मोहित, ये सिक्के का नाम था जो आपका चांदी का सिक्का था, जबकि सोने का सिक्का स्वर्ण और तांबे का मासक या कांकड़ी कहलाता था। ठीक है जी, ये सिक्कों के नाम है। और बाकी मौर्य काल में जो कूट रूपक उनको कहा गया जो आपका जाली मुद्रा का निर्माण करते थे, जाली मुद्रा बनाते थे, और इनकी सिक्के जो है आपका आहत मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। ठीक है जी, आहत मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे मौर्य टकसाल में, मौर्य टकसालों में देखो एक शब्द आता है कोष प्रवेश से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मौर्य काल में कोष प्रवेश से किसको कहा जाता था। जैसे आपका कूट रूपक शब्द मिलता है ना, कूट रूपक, ऐसे आपका कोष प्रवेश से मिलता है। अब पूछ सकता है कि भाई कोष प्रवेश से किससे संबंधित था, किसको कहा जाता था कोष प्रवेश से? जो मौर्य टकसालों में मुद्रा तैयार होती थी उसके लिए एक शब्द आया कोष प्रवेश से। ध्यान रखना आप, मौर्य टकसालों में तैयार मुद्रा को, जो सारी मुद्रा होती थी, तैयार मुद्रा को कोष प्रवेश से कहा जाता था। कोष प्रवेश से, कोष प्रवेश से, कोष प्रवेश से, ये टर्म याद रखनी है आपको, पूछ लेता है इसकी भी, कोष प्रवेश से क्या था? कोष प्रवेश से कहा जाता था, कहा जाता था। ठीक है जी, तो कितने पॉइंट क्लियर किए हमने? 1 2 3 4 5। तो मौर्यकालीन सिक्कों से संबंधित, जी पिंकी गुड आफ्टरनून। नेहा बिल्कुल आएंगे, भी उसी मुद्दे पर आ रहे हैं। अभी हम गुप्तों में सारा आपका, जब आपका ये जब आपका स्रोत चल रहे हैं सिक्के, तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप पूछ रहे हैं। ठीक है, उसी मुद्दे पर आ रहे हैं गुप्त काल के आधार पर। ठीक है जी, हम कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए, ये सारे क्वेश्चन अभी क्लियर करूंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, 5 पॉइंट हमने क्लियर किए मौर्य। एक पॉइंट लिखेंगे, यहां से पूछ लेता है सबसे पहले टकसाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। इसमें लिखेंगे सर्वप्रथम, सर्वप्रथम टकसाल शब्द का प्रयोग, टकसाल इंग्लिश में बोलते हैं मिंट, टकसाल शब्द का प्रयोग कौटिल्य ने किया था। कौटिल्य
ने किया था। ठीक है जी, कौटिल्य ने किया था। तो आप सब्र रखें, आपका सब कुछ क्लियर होगा, कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, एक नया बस एक इंटरेस्ट पैदा करें इतिहास में। जो लोग कहते हैं मुझे बोरियत फील होती है, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता, आपको इंटरेस्ट भी आएगा और चीज़ें याद भी होंगी। और आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, चाहे यूपीएससी या कोई भी एग्जाम हो, तो आपके अधिकतम क्वेश्चन इसी से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपको टेंशन नहीं होगी कुछ भी। ठीक है जी, ओके। तो 1 2 3 4 5 6, एक पॉइंट और देखते हैं इसमें जिससे संबंधित है। ठीक है, इसमें लिखेंगे इस काल में सर्वप्रथम मुद्रा निर्माण का कार्य, यहां लिखते हैं इस काल में सर्वप्रथम मुद्रा निर्माण कार्य को राजकीय कार्य के अंतर्गत राजकीय कार्य के अंतर्गत स्वीकार किया गया। यानी कि जो मुद्रा छपती थी या फिर आपकी जारी होती थी, उस पर सही रूप से कंट्रोल किया गया। ठीक है, टकसाल का मतलब होता है जहां पर जी आपके सिक्के ढाले जाते हैं, इसको इंग्लिश में मिंट बोलते हैं। ठीक है मोहित, टकसाल का अर्थ होता है जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं। जैसे आपका नोएडा में एक टकसाल है जहां पर सिक्के बोलते हैं, उसको मिंट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में टकसाल बोलते हैं। ठीक है जी, नोट्स कैसे बनाए? नोट्स जैसे बना रहा हूं ऐसे ही बनाओ, बिल्कुल डायग्राम के आधार पर इस तरह से बनाओ। जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे ही बनाइए आप। ऐसे नोट्स जल्दी याद हो जाते हैं, रिवीजन जल्दी हो जाता है। हाँ जी, एक नोएडा में भी टकसाल है। ठीक है जी, जो भारत सरकार की टकसाल है वहां पर भी सिक्के छापे जाते हैं। तो इसी के आधार बनाओ आप नोट्स। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट आएगा। वरना थ्योरी के रूप में बनाओ, थ्योरी के रूप में बना लो। अपना अपना तो स्टाइल होता है नोट्स बनाने का। मैं तो इस तरह से ही अपना बनाता हूँ और समझाता हूँ। हाँ जी, तो मौर्यकालीन सिक्के की बात कर रहे थे, एक बार फिर समझते हैं। स्रोत के आधार पर पहला पॉइंट, इस काल का जो मुख्य सिक्का भैया चांदी का था, जिसे पणिया कारसपण कहा गया। पूछ सकता है कि मौर्य काल में मुख्य सिक्का किसका था? चांदी का, जिसे पणिया क्या कहा? कारसपण कहा जाता था। सोने का सिक्का जो आपका स्वर्ण कहलाता था, पूछ सकता है। सोने का सिक्का स्वर्ण, और तांबे का आपका मासक या कांकड़ी के नाम से जाने जाते थे। ठीक है जी, सचिन जय हिंद। ठीक है जी, अब मौर्य काल में एक शब्द आता है भाई कूट रूपक। पूछ सकता कूट रूपक किसके लिए आया है? भाई कूट रूपक शब्द उसके लिए आया है, कूट रूपक आपका शब्द उसके लिए आया है जो आपके जाली मुद्रा तैयार करते थे, उनको कूट रूपक कहा जाता था। उनको पकड़ के फिर कूटा जाता था। ध्यान रखना, जो जाली मुद्रा तैयार करेगा उसको पकड़ा जाएगा, कूटा जाएगा। तो कूट रूपक को कूटा गया तो कूट रूपक नाम पड़ गया। याद करने के लिए बता रहा हूं, आपकी इच्छा है इस तरह से भी याद कर सकते हैं। हालांकि कूट रूपक कूटने के बाद नाम नहीं पड़ा था, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। ठीक है, तो जाली मुद्रा का प्रयोग करते थे। मौर्य टकसालों में एक शब्द है कोष प्रवेश से। किसके लिए? जो तैयार मुद्रा थी, सारी मुद्रा को जो मौर्य टकसालों में तैयार, उसको कोष प्रवेश से कहा जाता। ठीक है जी, कोष प्रवेश से। अगला है मौर्यकालीन सिक्के, आहत मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। आहत मुद्रा में कल आपको बता चुका हूं जी। ठीक है, और इस काल में सर्वप्रथम मुद्रा निर्माण कार्य को राजकीय कार्य के अंतर्गत स्वीकार किया गया, नहीं कंट्रोल किया गया इस पर। यानी पूरी तरह से इस पर जासूस बैठा गया, कोई मुद्रा तैयार न करे नकली। अगर आप मुद्रा जारी कर रहे हैं उसका एक तरह से बिल्कुल सिस्टम के तहत, जैसे कहते हैं मैं धारक को इतना रुपये अदा करने का वचन देता हूं। क्योंकि आप देखेंगे जब इतिहास पढ़ेंगे, आप जब मौर्य काल को पढ़ेंगे, हम मौर्य काल बड़ा जबरदस्त इतिहास में स्थान रखता है। केंद्रीकृत था, लेकिन बाद में कुछ लोग आएंगे इसको डिसेंट्रलाइज बताएंगे, जब आपको तभी बताऊंगा जी। मौर्यकालीन सिक्के में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी याद भी हो रहा ना आपको? साथ के साथ बताइए, साथ के साथ याद भी करना मेरे भाई। कूट रूपक, कोष प्रवेश से, सोने का सिक्का स्वर्ण, तांबे का मासक या कांकड़ी, इस काल का मुख्य सिक्का चांदी का, पणिया कारसपण। आगे चले जी, आगे चले, कोई दिक्कत है? आगे चले, क्लियर है?
बताइए, कमेंट करके बताइए आप। चले आगे जी। सचिन नाच, सभी लोग बताइए। यस, क्लियर जी बब्बन, ठीक है। तो मौर्य काल के सिक्के पढ़े हमने। अब आगे चलते हैं हम। आगे आगे बात करेंगे गुप्तों के सिक्के। गुप्तों के सिक्के सोर्स के आधार पर, गुप्तों के सिक्के, गुप्तों के सिक्के, ठीक है जी। देखो, अगर हम गुप्तों के सिक्के की बात करें, अगर पूछे कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के इन लोगों ने चलाए थे, लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के आपके कुषाणों ने चलाए थे। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। अगर पूछे सर्वाधिक सोने के सिक्के तो आपका गुप्त को बताना है, अगर पूछे सर्वाधिक शुद्ध सोने के, फिर आपके कुषाण आ जाएंगे, जैसे अभी आपने कमेंट में पूछा था, वहीं पर मुद्दे पा रहे हैं, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें सोर्स के आधार पर, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए। यहां पर लिखते हैं सर्वाधिक, सर्वाधिक सोने के सिक्के, सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए, गुप्तों ने चलाए, ठीक है जी। सर्वाधिक सोने के सिक्के, नेहा क्या स्कंदगुप्त क्या क्या पूछ रहे बताइए। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए, स्कंदगुप्त पर भी आएंगे, भी जो मुख्य मुख्य पोर्शन है हम आपको लिखेंगे, ठीक है। सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए। सर्वप्रथम, इसे में लिखना, सर्वप्रथम गुप्त शासकों में, सर्वप्रथम गुप्त शासकों में, गुप्त शासकों में सोने का सिक्का, सोने का सिक्का पूछ सकता है कि गुप्तों ने सबसे ज्यादा सोने के, लेकिन सबसे पहले सोने का सिक्का गुप्त शासकों में किसने चलाया था, सोने का सिक्का। तो कह रहे गुप्त शासकों में सोने का सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया, चंद्रगुप्त, आगे हम जानेंगे चंद्रगुप्त के बारे में, प्रथम ने चलाया, चलाया, ठीक है जी। पहला पॉइंट तो होगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए, और सर्वप्रथम गुप्त शासकों में जो सोने का सिक्का चला चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। आगे हम इसको पढ़ेंगे कि कौन था चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है कि गुप्तों की सबसे बड़ी निधि कहां से मिली, सबसे बड़ा जखीरा कहां से मिला सिक्कों का, तो दूसरा लिखेंगे गुप्तों, इस लिखना गुप्त शासकों के सिक्कों का, सिक्कों का या सिक्कों की सबसे बड़ी निधि कह दो, जखीरा कह दो, ढेर कह दो, सबसे बड़ी निधि, सबसे बड़ी निधि बयाना से मिली है। बयाना, बयाना आपका भरतपुर में है भाई, लिख देता हूं भरतपुर, बयाना से मिली है, ठीक है जी। यानी कि जो सबसे ज्यादा गुप्तों के सिक्के पाए गए हैं वो एक क्षेत्र है बयाना, बयाना से सबसे ज्यादा गुप्तों के सिक्के पाए गए, ठीक है जी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सबसे ज्यादा गुप्तों के सिक्के कहां से मिले हैं, आपके बयाना से मिले हैं, ठीक है जी। अब यहां से क्वेश्चन एक और बनता है कि भाई गुप्त मुद्रा की पहली निधि या पहला जखीरा कहां से मिला है, तो क्वेश्चन भी पूछ रहा है। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा तो आपको बयाना बताना है सबसे ज्यादा, अगर पूछ ले कि सबसे पहले कहां से मिला है तो एक जगह है कालीघाट कलकत्ता, तो इसमें लिखेंगे, यहां लिखते हैं गुप्त मुद्रा की, गुप्त मुद्रा की पहली निधि सबसे पहले पाई गई है, पहली निधि कलकत्ता के कालीघाट से मिली है, कलकत्ता के काली घाट से मिली है। अगर पूछे सबसे पहली जो प्रमाण मिले हैं, जो पहली निधि मिली गुप्त, तो कलकत्ता के कालीघाट से, जबकि सबसे ज्यादा भाई बयाना से मिले हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा बयाना से मिले हैं, और सबसे पहले गुप्त मुद्रा की निधि कलकत्ता के कालीघाट से मिली है, ठीक है।
अब यहां से क्वेश्चन और बनता है कि भाई गुप्त शासकों में सबसे पहले तांबे के सिक्के कितने चलाए थे। गुप्त शासकों में सबसे पहले तांबे के सिक्के कितने चलाए थे। तो एक नाम सुना होगा आपने, रामगुप्त। तो सबसे पहले रामगुप्त ने चलाए थे, जो तांबे के सिक्के चलाए थे, ठीक है। और जबकि नियमित रूप से चलाए तो आपके चंद्रगुप्त सेकंड थे। तो इसमें लिखेंगे सर्वप्रथम सर्वप्रथम तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के गुप्त शासकों में रामगुप्त ने चलाए, रामगुप्त ने चलाए, ठीक है जी। अगर पूछे पहला गुप्त शासक जिसने तांबे के सिक्के चलाए थे तो आपको रामगुप्त बताना है। रामगुप्त, इन सारे गुप्त शासकों आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे लिखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनता है कि कौन से गुप्त शासक ने सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चलाए। सर्वाधिक प्रकार के सिक्कों से मतलब है विभिन्न प्रकार के धातुओं के। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चलाए, ठीक है। तो लिखिए, इसमें यहां लिख देते हैं साइड में, इसमें लिखिए कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त ने कुमारगुप्त ने सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चलाए, सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चलाए। तो कुमारगुप्त का नाम आपको याद रखना है, सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चलाए, सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चलाए, ठीक है जी। सतारा से इसके, सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है, सतारा से इसके, उसके करना, उसके लगभग 1395 सिक्के मिले हैं, सिक्के मिले हैं। तो सर्वाधिक प्रकार के सिक्के कुमारगुप्त ने चलाए थे गुप्त शासकों में। और जो सतारा आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, इसके लगभग 1395 सिक्के मिले हैं, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि भाई कौन से गुप्त शासक पर, कौन से गुप्त शासक के सिक्कों पर मोर की आकृति मिलती है, मयूर की आकृति, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो जो कुमारगुप्त था उसके सिक्कों पर मोर की आकृति मिलती है, तो कुमारगुप्त के सिक्कों पर मोर की आकृति मिलती है। और जो स्कंदगुप्त था उसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। दोनों के साथ लिखेंगे, कुमारगुप्त के सिक्कों पर, कुमार गुप्त के सिक्कों पर, के सिक्कों पर मयूर यानी मोर, मयूर की आकृति, मयूर की आकृति तथा स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त तथा स्कंदगुप्त के सिक्कों पर, तथा स्कंदगुप्त के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। देवी लक्ष्मी टाइप का कुछ बना हुआ है सिक्कों पर, को पर देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है, मिलता है, ठीक है जी। बाकी एक पॉइंट और लिखना, समुद्रगुप्त का नाम सुना होगा आपने, पढ़ा होगा। समुद्रगुप्त एक इंस्ट्रूमेंट होता है वीणा, जो बजाने वाला था, मतलब वीणा जिसको सरस्वती देवी बजाती हैं। तो जो आपका समुद्रगुप्त था और उसके साथ साथ स्कंदगुप्त, सॉरी कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के कुछ सिक्कों पर भी आपने समुद्रगुप्त पढ़ा होगा, उसके साथ साथ कुमारगुप्त के कुछ सिक्कों पर भी उनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया। इसको लास्ट लिख रहा हूं मैं, उम्मीद है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहां से आपके लेवल पर, ठीक है। इसमें लिखेंगे यहां पर समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त,
कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त था कुमारगुप्त, कुमार गुप्त को सिक्कों पर वीणा, सिक्कों पर वीणा बजाते दिखाया गया है, ठीक है जी। हाँ जी, तो जो अगर गुप्तों के सिक्कों की बात करें, पहली बात कि भी सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए, ठीक है। सर्वप्रथम गुप्त शासकों में सोने का सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया, ठीक है जी। कुमारगुप्त के सिक्कों पर मयूर की आकृति यानी मोर की आकृति और स्कंद गुप्त के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। सर्वप्रथम तांबे के सिक्के गुप्त शासकों में रामगुप्त ने चलाए, ध्यान रखना रामगुप्त, ठीक है जी। गुप्त शासकों की सिक्कों की सबसे बड़ी निधि मिली आपका बयाना से मिली, बयाना आपका भरतपुर में पड़ता है, ठीक है जी। और गुप्त मुद्रा की पहली निधि सबसे पहले मिले हैं आपके कलकत्ता के कालीघाट से मिले हैं। और समुद्रगुप्त और आपका कुमारगुप्त के सिक्कों उनको वीणा बजाते दर्शाया गया है। वीणा जो देवी सरस्वती का जो प्रमुख इंस्ट्रूमेंट है आपका म्यूजिक टाइप में होता है, ठीक है। तो भाई किसी को कोई दिक्कत, यहां कोई दिक्कत कोई परेशानी मौर्यकालीन सिक्कों को लेकर तो खत्म होगा, गुप्तों की बात कर रहे हैं हम। तो यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। कोई दिक्कत हो तो बताइए जी, कमेंट करिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्लियर तो आगे चलते हैं फिर, बाकी लोग भी बताइए, ठीक है जी। तो साथ के साथ आप रिवीजन भी करते रहना, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना फायदा है। ये नहीं कि नोट बना ली और अपना बस बैठे हैं, उनको रिवीजन नहीं किया, ठीक है। जब रिवीजन कर पाओगे जब भी सिलेक्शन होगा, वरना नोट्स बनाने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता, कोई रिवीजन नहीं करता है। दुनिया में ऐसे कितनी भटकती आत्मा फिर रही है, ठीक है। कोचिंग करते हैं लेकिन रिवीजन करते नहीं, सिलेक्शन होता नहीं है उनका, ठीक है। ऑल क्लियर, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, ऑल क्लियर। अब गुप्तों के सिक्के की बात हो गई, अब बात करते हैं हम कुषाणों के सिक्के की। कुषाणों से भी क्वेश्चन बनता है, आगे हम इनको पढ़ेंगे सभी को, कुषाण कौन थे, ये कौन थे, वो कौन थे, सोर्स के आधार पर पढ़ रहे हैं। कुषाणों के सिक्के, कुषाणों के सिक्के, ठीक है जी। इनमें सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था, वो हम जानेंगे, ठीक है जी। अगर बात करें सबसे ज्यादा सोने के सिक्के तो आपको गुप्त बताना है। अगर बात करें सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के तो आपको कुषाण बनाना है। अगर बात करें सर्वाधिक तांबे के सिक्के तो फिर आपको यही बताना है, कुषाण। तो इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, सर्वाधिक तांबे के सिक्के, सर्वाधिक तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के तथा सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, सबसे शुद्ध यानी जिसमें खोट नहीं था, एकदम जबरदस्त 22-24 कैरेट जो भी था सबसे शुद्ध थे सिक्के तथा सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए, कुषाणों ने चलाए। तो यदि पूछे सर्वाधिक तांबे के सिक्के और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के तो आपको कुषाण बताना है, ठीक है भाई। तो इन्होंने चलाए थे सबसे अधिक तांबे के सिक्के और सर्वाधिक तांबे के और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे, ठीक है जी। पॉइंट लिखना पूछ लेता है, इसमें लिखिए, क्या लिखेंगे ऊपर ही, इसमें लिखिए कुषाण शासकों में सर्वप्रथम, कुषाण शासकों में, कुषाण शासकों में सर्वप्रथम में, सर्वप्रथम या सबसे पहले या फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम, कुषाण शासकों में सर्वप्रथम एक व्यक्ति था विम कडफिसिस, नाम सुना होगा। सर्वप्रथम विम
कडफिसेस। कुषाण शासकों में सर्वप्रथम विम कडफिसेस ने भारत में सोने का सिक्का चलाया। भारत में सोने का सिक्का चलाया। तो इस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना, विम कडफिसेस। ठीक है जी, इसने सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था। ठीक है जी, एक पॉइंट लिखेंगे, इनके सोने के सिक्कों को दीनार कहा गया है। दीनार कहा गया है। यानी सबसे पहले सोने के सिक्कों के लिए, और एक बात बताता हूं आपको, सबसे पहले सोने के सिक्के के लिए, सबसे पहले सोने के सिक्के को जो आपका दीनार शब्द आया है, वो दीनार शब्द सबसे पहले इन्होंने चालू किया था, ध्यान रखना। तो दीनार शब्द इनके लिए इन्होंने चालू किया था, बाद में चांदी के लिए रुपए क्या है, बाद में दीनार सब लोग यूज करने लगे। ठीक है, सब लोग यूज करने लगे। तो आपको ध्यान रखना है, इनके सोने के सिक्के को दीनार कहा गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछे कि सबसे पहले दीनार शब्द किसने दिया है, तो आपको इन्हीं को बताना है। ठीक है जी, आगे लिखेंगे, एक पॉइंट तो लिखना है इसमें, तीन हो गए ना, ज्यादा नहीं पूछता। इसका एक शासक था हुविस्क। इसमें लिखिए कुषाण शासक हुविस्क के सिक्कों पर, ये क्वेश्चन पूछता है, सिक्कों पर उमा एक देवी थी, उमा का अंकन हुआ है। उमा का अंकन हुआ, उमा एक देवी थी, उमा का अंकन हुआ है। ठीक है जी, तो उमा एक देवी थी। हाँ जी, सोने के सिक्के को नाज दीनार कहा गया है, और दीनार जो शब्द दिया सबसे पहले इन्होंने दिया था, बाद में जो चांदी के लिए रुपये एक शब्द आएगा। ठीक है जी, तो यहां तक किसी कोई दिक्कत? जी बताइए, यहां तक किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो 4 पॉइंट बहुत हैं यहां से, कि भाई सर्वाधिक तांबे के सिक्के और सबसे सोने के सिक्के कुषाण शासकों में सबसे पहले सोने का सिक्का कौन चलाएगा? विम कडफिसेस पूछ लेता है। इनके सोने के सिक्के दिनार कहा गया है, इनके सोने के सिक्कों को दिनार कहा गया है। सबसे पहले दिनार सब यही लाए थे, बाद में सब यूज करने लगे। कुषाण शासक था एक हुविस्क, जो हुविस्क था, पूछा गया कि कौन से कुषाण शासक? उमा एक देवी थी, इनका अंकन हुआ है। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि वर्तमान में जो सिक्के चलते हैं वो किस धातु के बनते हैं, जो हमारे भारत सरकार के। हाँ सचिन, आधुनिक कॉइन किस मेटल के हैं? वैसे हालांकि तुमसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको बता, जो आधुनिक कॉइन है ना, उसमें लगभग एक होता है फोरेटिक स्टेनलेस स्टील, 17% होता है। ठीक है, फोरेटिक स्टेनलेस स्टील 17% और 83% उसमें आयरन होता है। ठीक है, जो वर्तमान के सिक्के बनते हैं, लेकिन पूछेगा नहीं, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। 83% आयरन होता है उसमें, और आपका 17% स्टील होता है, जो वर्तमान के सिक्के हैं। और कोई क्वेश्चन यहां तक समझ में आया किसी को? कोई दिक्कत मेरे भाई? हाँ, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कोई बात नहीं। देखिए राज ऐसा है, कुषाण शासक हुविस्क एक नाम था, इसका नाम था हुविस्क। ठीक है जी, इसके सिक्कों पर एक देवी थी, उमा देवी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से कुषाण शासक के सिक्कों पर उमा देवी का अंकन हुआ है। ठीक है, तो एक कुषाण शासक था हुविस्क, इसके सिक्कों पर देवी उमा का अंकन हुआ है। नकली सिक्का तो आप अभी आपने खबर भी देखी होगी, एक महिला थी, मैंने देखी थी एक खबर की, वो नकली सिक्का बनाकर उसने 30 करोड़ रुपए कमा लिए। न्यूज में खबर थी एक, वो क्या करती थी पहले तो ऐसे, फिर आपका टोल टैक्स पर ये सिक्के देने लगी। वो 3 साल बाद पकड़ में आई, जिसने 30 करोड़ रुपए कमा लिए थे। तो इंडिया में एक से एक खलीफा पड़े ना, एक से जुगाड़बाजी पड़े, अपना कर लेते हैं काम वो।
तो मैंने भी खबर देखी थी कुछ दिन पहले, ठीक है जी। 83% आयरन और 17% स्टील। हुविस्क या हुबी की बात है कि हुविस्क, हुविस्क, हाँ हुविक भी कहीं कहीं इसको हुबिक बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम हुविस्क था जनाब, ठीक है, हुविस्क, ठीक है जी, हुविस्क। अब सिक्कों से संबंधित कुछ पॉइंट लिख देते हैं, कुछ फैक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, जो सिक्कों से संबंधित है, ठीक है। तो लिखेंगे अब आगे, पहले एक हेडिंग डालते हैं छोटा सा, सिक्कों से संबंधित, सिक्कों से संबंधित, से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है जी, सिक्कों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला पॉइंट लिखेंगे हम, शीशे के सिक्के के बारे में पूछ लेता है, सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में शीशे, शीशे बोले तो लेड, शीशे के सिक्के सातवाहन, आगे हम जानेंगे सातवाहन कौन थे। सातवाहन शासकों ने चलाए, शासकों ने चलाए, ठीक है जी, सातवाहन शासकों ने चलाए, ठीक है जी। इसमें लिखेंगे, इसी में ऐड करना, कर्नाटक के, देखो कर्नाटक में एक स्थान है जो आपका चित्रदुर्ग, एक जिला चित्रदुर्ग कर्नाटक उसमें पड़ता है, कर्नाटक के शीशे के, देखिए कर्नाटक के चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग जिले में स्थित, जिले में स्थित, लिखेंगे कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित चंद्रबल्ली, स्थित चंद्रबल्ली से, चंद्रबल्ली, चंद्रबल्ली से सातवाहनों के सिक्के प्राप्त हुए हैं, सातवाहनों के सिक्के प्राप्त हुए। सभी जानते हैं कि भी सबसे ज्यादा जो शीशे यानी लेड धातु के सिक्के सातवाहनों ने चलाए थे। लेकिन अगर पूछ ले कि कहां से प्राप्त हुए तो आपको ध्यान रखना है, तो आपका कर्नाटक का चित्रदुर्ग जिला है, वहां का एक स्थान है चंद्रबल्ली, वहां से इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है जी। जी सुभांशु राम राम, वहां से प्राप्त हुए, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए अगला पॉइंट, अगला फैक्ट, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम लिखेंगे सर्वप्रथम तिथियुक्त सिक्के, इन पर डेट लिखी थी, इससे पहले तिथियुक्त नहीं होते थे। सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्के किसने चलाए थे, पता है किसी को, बताओ, पता है किसी को सबसे पहले तिथियुक्त सिक्के किसने चलाए थे जी। यानी इन सिक्कों पर सबसे पहले तिथि डेट लिखनी शुरू की थी इन लोगों ने, ठीक है। तो आपको बताना किसने चलाए थे जी, मैं भूल गया, आप बताएंगे किसने चलाए थे। बेईमानी मत करना, गूगल करोगे मुझे पता है, तुम लोग गूगल नहीं करना, ठीक है। चलो ठीक है, मैं बताता हूं। सर्वप्रथम तिथियुक्त सिक्के पश्चिमी, पश्चिमी शक क्षत्रप, आगे आप जानेंगे शकों को, और अपने आप को क्षत्रप बोलते थे। पश्चिमी शक क्षत्रप नहीं पता, ये होती है ईमानदारी, गूगल करके नहीं बताना था, ठीक है। सर्वप्रथम तिथियुक्त सिक्के पश्चिमी शक क्षत्रप, देखो इनको जानेंगे, शक शासक को हम जानेंगे, और शक शासक अपने आप को क्षत्रप कहते हैं, जो पश्चिमी शक थे उन्होंने चलाए थे, उनमें एक शासक था, ठीक है। पश्चिमी शक क्षत्रप जीवदामन, एक शासक था जीवदामन, आगे हम जानेंगे शक कौन थे, जीवदामन ने चलाए, जीवदामन एक शासक था, आगे जाएंगे, जीवदामन ने चलाए। तो पूछ सकता है सबसे पहले तिथि यानी डेट युक्त सिक्के कितने चलाए थे, इस व्यक्ति ने चलाए थे। आपका शक शासक था, शक अपने आप को क्षत्रप बोलते थे, राजा नहीं अपने आप को, रुद्रदामन नहीं, जीवदामन था राज, जीवदामन, रुद्रदामन नहीं है जनाब, अगर कहीं रुद्रदामन पड़ा काट देना उसको, गलत है वो। हाँ जी वो भी शक था राज, बिल्कुल वो शक था, लेकिन सिक्का इसने चलाया, तिथियुक्त सिक्का इसने चलाया था, वो भी शक था, ठीक है।
अगला पॉइंट लिखेंगे, भारत में सर्वप्रथम रुपये का सिक्का, ये तो पता होगा लेकिन लिख रहा हूं, रुपये का सिक्का शेरशाह सूरी ने चलाया। रुपये का सिक्का शेरशाह सूरी ने चलाया, शेरशाह सूरी ने चलाया। इसको आगे हम जानेंगे। ये भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करेगा। पहला अफगान साम्राज्य लोदियों का था। ठीक है जी। तो कुछ सिक्के से संबंधित ये तथ्य हैं। बाकी जब हम शासकों को पढ़ेंगे, जो कुछ सिक्के उनके तथ्य उनको उनके आधार पर ही जान लेंगे। अभी हम सोर्सेस के आधार पर चल रहे हैं। कोई बात नहीं, आपने फर्स्ट टाइम सुना, बहुत सारी बातें आप फर्स्ट टाइम सुनेंगे। अगर जो व्यक्ति यहाँ पर इतिहास पढ़कर बैठा है ना कि हाँ भाई आई नो इतिहास, वही बहुत सारी चीज जानेगा। ठीक है भाई। हाँ, तो सिक्कों के माध्यम से यदि हम बात करें, सिक्के हो गए समाप्त। ठीक है जी। एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं, हमने क्या जाना आज, एक बार इसको याद करते हैं। हमने आज शुरुआत जो की थी वो मौर्यकालीन सिक्कों से की थी। ठीक है जी, मौर्यकालीन सिक्कों से की थी। अगर हम मौर्यकालीन सिक्कों की बात करें तो इस काल का मुख्य सिक्का चांदी का था जी, चांदी का था, जिसे पण या कारसापण कहा गया है। कारसापण या पण इसका नाम था। ठीक है। दूसरा, सोने के सिक्के मौर्य काल के स्वर्ण और तांबे का मासक या काकड़ी कहलाता था। पहला अफगानी मोहम्मद गोरी था। नहीं नेहा, मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारत में पहले अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने की, अफगान साम्राज्य की स्थापना की। यदि पूछता आगे हालांकि बताऊंगा मैं, तो पहला अफगान साम्राज्य लोदियों ने शुरू किया था। दूसरा अफगान साम्राज्य सूर साम्राज्य शेरशाह शुरू किया था। और आप कह रही हैं पहला अफगान मोहम्मद गोरी था। आप ये कह रही हैं वो साम्राज्य कहां स्थापित कर पाया, वहां पर निकल लिया वो तो। ठीक है जी जी। और ये तुर्किस्तान के थे। अरब 712 में आएंगे, हालांकि 636 में पहला आक्रमण करेंगे अरब यहां पर, लेकिन लोग 712 पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना आपको नहीं। ठीक है, अगर पूछे पहला अफगान साम्राज्य तो लोदियों ने शुरू किया यहां पर, दूसरा अफगान साम्राज्य शेरशाह सूरी करेगा। ठीक है जी। ये रुपया का सिक्का शेरशाह सूरी चलाएगा जी, बिल्कुल रुपये का सिक्का थोड़ा लिख दिया है मैंने। ठीक है, मुद्दे पर आओ। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है कमेंट करके पूछो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, जितना क्वेश्चन पूछना पूछो। ठीक है। हाँ जी। और मौर्य टकसाले में जो तैयार मुद्रा को कोष प्रवेश से कहा गया, पूछ सकता है, पूछेगा भविष्य में। और मौर्य काल में कूट रूपक कौन थे, कूट रूपक तो जाली मुद्रा तैयार करते थे, फिर पकड़े जाते कुटते थे और कूटा जाता था। सर्वप्रथम टकसाल का शब्द का प्रयोग कौटल ने किया, आगे जानेंगे हम इसको। ठीक है। मौर्यकालीन सिक्के आहत मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। फिर हमने जाना था गुप्तों के सिक्के। ठीक है जी। गुप्त शासकों के सिक्कों की सबसे बड़ी निधि बयान से मिली है। सबसे ज्यादा गुप्तों के सिक्के कहां से प्राप्त हुए, आपके बयान से मिले हैं। बयान आपका भरतपुर में पड़ता है। दूसरा पॉइंट, सबसे पहली निधि, सबसे पहले गुप्तों के सिक्के कहां से पाए गए हैं, तो कलकत्ता के कालीघाट से पाए गए हैं, ध्यान रखना आपको। ठीक है। समुद्रगुप्त और आपका कुमारगुप्त को बीणा बजाते दिखाया गया है। दोनों मस्त बीणा बजाते थे, नाचते होंगे आपने। ठीक है। कुमारगुप्त ने सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चलाए और सतारा में, यानी महाराज जो सतारा, वहां से 1395 सिक्के मिले हैं। ठीक है भाई। कुमारगुप्त के सिक्कों पर मोर की आकृति और स्कंदगुप्त के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की अंकन मिलता है। फिर हमने जाने थे कुषाणों के सिक्के। देखो कुषाण जो थे सर्वाधिक मात्रा में तांबे के चलाएंगे और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के ही चलाएंगे, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के भी चलाएंगे। ठीक है जी, सबसे शुद्ध भी सोने के सिक्के ही चलाएंगे। दूसरा, कुषाण शासक जो था, पूछ लेता कौन था, विम कडफिसेस। विम कडफिसेस ने भारत में सोने का सिक्का चलाया सबसे पहले, सबसे पहले यही चलाएगा। ठीक है जी, सोने का सिक्का। और एक शासक था होबिस्क। इसके सिक्कों पर जो मिलता है वो आपका देवी उमा का अंकन मिलता है। ठीक है जी। तो यहां से कुषाण के बारे में भी पूछ लेता है। फिर हमने देखे थे कुछ आपके ये फैक्ट देखे थे। ठीक है जी। तो हमने फैक्ट देखे आपके। ये पहला फैक्ट था कि सर्वाधिक मात्रा में शीशे के सिक्के सातवाहन शासक चलाएंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है।
लेकिन पूछ सकता कहां से मिले सासवानों के सिक्के आपके, चंद्रबल्ली से मिले, कर्नाटक के चित्रूर आपका जिले में है। ठीक है, सर्वप्रथम तिथि यानी सबसे पहले जो डेट डाली किसने डाली, तो ये शक शासक था, ये शक शासक था, शक, ये अपने आपको क्षत्रप कहते थे। व्यक्ति था जीवदामन, रुद्रा आपने सुना होगा, जीवदामन था। भारत में रुपए का सिक्का शेरशाह सूरी ने चलाया। और अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं किस धातु का था, भैया चांदी का था। ठीक है गोपाल जी जनाब, जो शेरशाह सूरी ने चलाया ये आपका चांदी का, चाहो तो लिख सकते हो, शेरशाह सूरी ने चलाया चांदी धातु का। और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ मेरे भाई। ठीक है, ये चांदी धातु का था जो शेरशाह सूरी ने चलाया था। ठीक है जी, अब मुझे बताओ यहां तक किसी कोई समस्या जी, बताइए कोई दिक्कत, बताइए बताइए, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, फिर चलते हैं आगे जी। बताइए बताइए, कोई क्वेश्चन। वर्ल्ड में सबसे पहले सिक्के, वैसे पूछेगा नहीं कभी, प्रमाणित नहीं है, लेकिन जो आपके ये जो कुषाण थे ना, हुइस्क वगैरह, इनके बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले सिक्के इन्होंने चलाए थे। ठीक है, अगर बात की जाए वर्ल्ड में, लेकिन पूछता नहीं है। जी टिंकल जायसवाल थैंक यू, धन्यवाद। बस आप ऐसे ही पढ़ते रहें और हम आपके साथ मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। तो आपका सिक्का जो आपका पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से जो सिक्के थे वो समाप्त हुए, बाकी जो हम शासकों को जानेंगे उनसे संबंधित भी जानते रहेंगे। बताइए कोई समस्या हो किसी का कोई क्वेश्चन। ठीक है जी, नेक्स्ट। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है, चलो। अब देखो ऐसा है, अब जो हमने डायग्राम बनाया था वो वाला, जो आपके स्रोत थे, इधर आपके पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक स्रोत थे, स्रोत। ठीक है, इधर साहित्यिक। तो इसमें अब तक हमने जो जाना था, हमने अभिलेख पढ़ लिए। ठीक है जी, हमने सिक्के पढ़ लिए। अब जो नंबर आएगा मृत भांड का आएगा, मृत भांड पोइट्री, इसको हम जानेंगे। ठीक है जी, हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फैक्ट के पीछे कब तक भागते रहोगे सभी लोग, बस आप रिवीजन करते रहिए। कोई समस्या मुझे बताइए इतिहास में। ठीक है, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे, हमने अभिलेख पढ़ लिया जी सोर्स के माध्यम से, हमने मृत भांड। मैं चाहूं तो मृत भांड को अभी शुरू कर दूंगा, लेकिन लिंक टूट जाएगा क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा वो वाला पोर्शन। नेक्स्ट क्लास में हम मृत भांड देखेंगे आपके लेवल पर। ठीक है, मृत भांड देखेंगे, उसके बाद जो आपका चित्रकला मूर्तिकला कोई खास शास्त्र के अनुसार चलेंगे, आपका स्थापत्य भी, सीधा साहित्यिक स्रोत में आ जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। गूगल के चक्कर में तो ना, गूगल बर्बाद कर देती है। ठीक है ना, गूगल पर सारी चीजें सही नहीं होती है। मैं इतनी सिद्धम अभी करके दिखा दूंगा। ठीक है, गूगल के चक्कर में मत आना मेरे भाई। कुछ लोग गूगल पे कुछ लोग तो सही डालते हैं, लेकिन कुछ लोग इक्का दुक्का इस तरह के डाल देते हैं। गूगल पे सर्च करना कि दुनिया का सबसे बेवकूफ पीएम कौन है। ठीक है, सर्च करना कौन है और किसको दिखा रहा है। ये शर्म की बात है हमारे लिए, भारतीय लोगों के लिए। आप किसी पार्टी से, किसी विचारधारा से, लेकिन प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। मैं गूगल के बारे में बोल रहा हूँ, सर्च करना पता पड़ जाएगा। गूगल के चक्कर में मत ना, गूगल बर्बाद कर देगी। ठीक है, सर्च करना।
ओके, गूगल कुछ नहीं होता, गूगल सूगल ये, ठीक है जी। गूगल तो पूगल कर देती है आदमी को, ठीक है भाई, गूगल के चक्कर में मत रहना आप, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक मिनट भैया, रामगुप्त वाला गोपाल रुको, आते हैं रामगुप्त पर। कहाँ थे हम? रामगुप्त कहाँ गया भैया? रामगुप्त, हाँ देखो रामगुप्त का है कि सर्वप्रथम कुछ अगर पूछे गुप्त शासकों में, अगर पूछे सबसे पहले गुप्त शासकों में किसने तांबे के सिक्के चला, फिर आपको रामगुप्त बताना है, ठीक है भाई। मिलते हैं फिर, ठीक है नेक्स्ट क्लास में। सभी को नमस्कार, ओके।